मार्केट में आजकल एक ऐसे विषय पर चर्चा चल रही है जिसने हर तरफ हलचल मचा रखी है। हम बात कर रहे हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की। आइए सीधे इस विशाल ग्रोथ की कहानी को डिकोड करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का ये विस्तृत विश्लेषण। सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या ASL वाकई में 5,000 रुपए के टारगेट तक पहुंच सकता है? क्या ये लक्ष्य हकीकत की जमीन पर टिका है या फिर ये सिर्फ बाजार का एक हाइप है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 1702 रुपए, मतलब इस शेयर ने जो मोमेंटम पकड़ा है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। अपने ऐतिहासिक निचले स्तर यानी मात्र 588 रुपए से बाउंस करके ये 1700 रुपए के पार जा चुका है और यही मैसिव मोमेंटम आज के इस विश्लेषण की नींव है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का रोड मैप। सबसे पहले बिजनेस फंडामेंटल्स, उसके बाद विशाल ऑर्डर बुक, फिर हम देखेंगे ट्रस्ट और टेक्निकल चार्ट्स, उसके बाद वैल्यूएशन का असली गणित और अंत में रिस्क और रणनीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, बिजनेस फंडामेंटल्स और इनके मुख्य ऑपरेशंस। देखिए, ये कंपनी सिर्फ बिजली जनरेट नहीं करती, बल्कि ये भारत के पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही विशाल प्राइवेट स्तंभ है। इसके 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, 26,000 सर्किट किलोमीटर से ज्यादा का पावर ट्रांसमिशन। दूसरा, मुंबई और मुंद्रा में पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा, जो सबसे रोमांचक है, RDSS स्कीम के तहत इनका स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस। अब अगर वित्तीय स्वास्थ्य की बात करें तो 15 से 22% की शानदार EBITDA ग्रोथ साफ नजर आती है। पर सबसे खास बात पता है क्या है? इनके ट्रांसमिशन बिजनेस में मार्जिन 90% से भी ऊपर रहता है। साथ ही 99.7% की सिस्टम अवेलेबिलिटी। ये सब मिलकर इस कंपनी को इंडस्ट्री में एक बेहद मजबूत कैश काउ बनाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विशाल ऑर्डर बुक और इनके ग्रोथ ड्राइवर्स। 27,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ इनकी स्मार्ट मीटरिंग पाइपलाइन की। अगर गिनती करें तो ये लगभग 2 करोड़ 28 लाख स्मार्ट मीटर्स लगाने का भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट है। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजिटल हो रहा है और ये कंपनी इस स्पेस में लीडर बन रही है। तो एक तरफ स्मार्ट मीटरिंग इस डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रही है और जब हम इसमें ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की लंबी अवधि वाली स्थिरता को जोड़ देते हैं तो इनकी कुल ऑर्डर बुक 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को पार कर जाती है। आसान शब्दों में कहें तो अगले 3 से 4 सालों की कमाई का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, ट्रस्ट, टेक्निकल और स्मार्ट मनी का रुख। बड़े संस्थानों का भरोसा यहाँ काफी मजबूत नजर आ रहा है। हाल ही में ग्लोबल फंड्स ने QIP के जरिए बड़ा निवेश किया है और एक टाइमलाइन के नजरिए से देखें तो हिंडनबर्ग घटनाक्रम के बाद से प्रमोटर्स ने लगातार अपना कर्ज कम किया है। हर छोटी गिरावट पर FIIs और DII की जो लगातार खरीदारी हो रही है, वो विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अब जरा चार्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। तकनीकी रूप से यह शेयर स्पष्ट रूप से एक बुलिश ट्रेंड में है। लगातार हायर हाईज और हायर लोज का जो पैटर्न बन रहा है, वो बाजार में एक बहुत ही मजबूत और सकारात्मक रुझान का संकेत देता है। अगर अहम लेवल्स को नोट किया जाए तो 1400 से 1500 रुपए का जोन अब एक बेहद मजबूत सपोर्ट बन चुका है। इसका ऐतिहासिक बेस पहले 745 से 800 रुपए के बीच था, लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब ये 1800 रुपए के ऑल टाइम रेजिस्टेंस को भारी वॉल्यूम के साथ पार करेगा। वहां से एक नया और बहुत तेज मोमेंटम अनलॉक हो सकता है। आइए अब आते हैं चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर, वैल्यूएशन का गणित और एक रियलिटी चेक। यहाँ हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा। आज सच्चाई ये है कि शेयर 1700 रुपए के करीब है और मार्केट कैप लगभग 2.04 लाख करोड़ है। अब उस चर्चा वाले 5,100 रुपए के काल्पनिक टारगेट को हासिल करने के लिए कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए। सोचिए, ये कोई मामूली उछाल नहीं है। इस भारी भरकम 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंचने की एक बहुत ही कड़ी गणितीय शर्त है। अगले 4 से 5 सालों तक कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू को 25% से 30% की CAGR से लगातार बढ़ना ही होगा। इसके लिए स्मार्ट मीटरिंग और ग्रिड इंटीग्रेशन में बिना किसी रुकावट के बेहतरीन एग्जीक्यूशन की आवश्यकता होगी, जीरो मार्जिन फॉर एरर। और अंत में 5वां भाग, रिस्क, रणनीति और हमारा अंतिम निष्कर्ष। देखिए, रिस्क को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला,
लगभग 70 गुना पीई रेशो पर इसका वैल्यूएशन काफी प्रीमियम है। मतलब अगर अर्निंग्स में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो बाजार तेज करेक्शन दे सकता है। दूसरा, पावर ट्रांसमिशन में भारी कैपिटल और कर्ज का दबाव हमेशा बना रहता है। और तीसरा, सरकारी स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स में होने वाली कोई भी देरी सीधे इनकी कमाई पर असर डालेगी। तो ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर पावर सेक्टर की इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है तो बाजार के जानकारों के अनुसार एक साथ सारा पैसा लगाने से बचना चाहिए। इसके बजाय गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी यानी स्टैगर्ड बाइंग करना और कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया रखना एक ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है। तो सब कुछ एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल यहाँ रह जाता है, क्या वाकई एक 3 से 5 साल का लंबा निवेश नजरिया और रिस्क उठाने की क्षमता अदानी पावर सेक्टर में होने वाले इस भारी उतार चढ़ाव के साथ पूरी तरह मेल खाती है? ये एक ऐसी चीज है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।